एक रुपए में गाने से लेकर पड़ोसी को पैसे भेजने तक, रफी साहब की दिलचस्प बातें जो उनके फैंस को नहीं पता। अभी ना जाओ छोड़कर, क्या हुआ तेरा वादा, लिखे जो खत तुझे, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, जैसे कई सुपर हिट गानों में अपनी शानदार आवाज देने वाले सुरों के सरताज मोहम्मद रफी किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है। रफी साहब के प्रशंसक सिर्फ देश ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। बीते साल रफी साहब की दिसंबर में 100वीं जन्म तिथि रही। ऐसे में उनसे जुड़े कई दिलचस्प किस्से सामने आए। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। रफी साहब 6 भाई बहनों में दूसरे सबसे बड़े भाई थे, जिन्हें घर में प्यार से फिक्को कहकर पुकारा जाता था। मोहम्मद रफी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे जहां गाने बजाने का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन रफी साहब इससे अलग थे। वो अपने गांव की गलियों में गाने वाले फकीर को देखकर इतने प्रभावित हो गए थे कि वो हर दिन उसे सुनने के लिए उसी जगह इंतजार किया करते थे और फिर बाद में उस फकीर की नकल उतारते हुए काफी रियाज करते थे। मोहम्मद रफी ने साल 1937 में महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर के दौरान अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस दिया था। उन्हें ये मौका संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर अचानक बिजली चली गई थी, जिसके बाद उस जमाने के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से ही मना कर दिया था। इसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों ने मोहम्मद रफी से परफॉर्म करने के लिए कहा था। उनकी आवाज की सराहना दर्शकों के साथ साथ एल सहगल ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। इसी के बाद निर्देशक श्याम सुंदर ने उन्हें फिल्मों में गाने का ऑफर दिया और उन्होंने अपना पहला गाना गुल बलोच फिल्म का गाना गोरिये नी हीरिये नी गाया था। मोहम्मद रफी ने अपनी शानदार आवाज के दम पर नाम और शोहरत कमाई, लेकिन उनके बारे में बहुत खास बात यह थी कि वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के इंसान थे। वो इतने भोले भाले थे कि उन्होंने कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछा था कि उन्हें गाने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, बल्कि कई दफा तो उन्होंने सिर्फ 1 रुपए लेकर भी कई गाने गा दिए थे। शर्मीले होने के साथ साथ वो काफी दयालु भी थे। एक बार उनके मोहल्ले में जब एक विधवा आर्थिक तंगी से गुजर रही थी तो उसकी मदद करने के लिए मोहम्मद रफी ने फर्जी नाम से उसे पैसे भेजना शुरू कर दिया था। इस बात का पता तब चला जब वो महिला पैसे मिलने बंद होने पर पोस्ट ऑफिस चली गई। मोहम्मद रफी ने 31 जुलाई 1980 को हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके देहांत के बाद उन्हें अंतिम संस्कार में 10,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी 2 दिनों का सार्वजनिक शोक मनाया था। बहरहाल इस किस्से को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।